और अब बात करते हैं मशहूर नॉवल उदास नस्लें पर मुनक्किदा मुज़ाकरे की। नई दिल्ली की बस्ती हजरत निजामुद्दीन में वाक़ गालिब अकेडमी में अब्दुल्ला हुसैन के मशहूर ज़माना उदास नस्लें की इशाअत के 50 साल पूरे होने के मौके पर एक इल्मी मुज़ाकरे का एहतमाम किया गया। तक़सीम हिंद को मौजू बनाकर लिखे गए नफ्सियाती और इंसानी सरोकार वाले नॉवल उदास नस्लें पर मुनक्किदा इस मुज़ाकरे की एक खास बात यह रही कि इसमें तलबा और रिसर्च स्कॉलरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पेश है ये रिपोर्ट। तो सबसे पहला जो मेरा इतने दिनों के नई दिल्ली की बस्ती हजरत निजामुद्दीन में वाक़े गालिब एकेडमी में यूं तो इल्मी और अदबी तकरीबात का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन उदास नस्लें पर मुनक्किदा मुज़ाकरा उनसे अलग नजर आया। इस मुज़ाकरे का एहतमाम अब्दुल्ला हुसैन के मशहूर ज़माना नावल उदास नस्लें की इशाअत की 50वीं सालगिरह के मौके से किया गया। बुनियादी मकसद ये था कि 1963 में ये पहली बार शाये हुआ था और 2013 में उसको 50 साल हो गए, तो ये ख्याल आया ख़ासतौर पर शमी मनफी साहब को कि इस पर एक मुज़ाकरा होना चाहिए। और देखिए कि किताबें छपती हैं और फिर जहनों से निकल जाती हैं, कोई उसकी एक बात भी याद नहीं रहती है। तो अब अगर हम अपने हाफ़ज़े पर ज़ोर डालें और टटोलें कि कितनी ऐसी किताबें हैं जो गुज़श्ता 50 साल में हमारी हिस्सियत का या हमारे हाफ़ज़े का हिस्सा बन सकीं या जो याद रह गईं, तो उदास नस्लें इस एतबार से बहुत मुमताज़ फ़िक्शन की किताबों में है कि ज़ाहिर है कि हम सब ने इब्तिदा में तो उसको एक निसाबी ज़रूरत के तौर पे पढ़ा था, लेकिन उससे रिश्ता बहरहाल कायम रहा और किसी न किसी हवाले से उसको हम लोग देखते रहे। और नईम पर आज बहुत गुफ्तगू उसी किरदार पर, और उसके बारे में वो बातें हुई जो आम तौर पर आपको किताबों में मिलती नहीं हैं। तो ये मकसद था कि ख़ास तौर पर तालिब इल्मों से कहा जाए कि वो अपने ख़्याल का इजहार करें, और इस बात की भी कोशिश की गई थी कि जो अब तक इस नावल पे लिखा जा चुका है उसको हम बुनियादी हवाला न बनाएं। गालिब एकेडमी में मुनक्किदा इस मुज़ाकरे में असातिज़ा के साथ साथ तालिबे इल्मों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खास बात ये रही कि उदास नस्लें के हवाले से तलबा की तनकीदी निगाह और उनकी आरा को उर्दू के नामवर नक्कादों ने खुले दिल से सराहा। इसी के साथ ये उम्मीद भी बांधी गई कि नई नस्ल उर्दू और इसमें लिखने वालों को याद करती रहेगी। ये जलसा आज का जो है, ये इसकी खसूसियत ये है कि ये नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद ज़रा कम आती है यहाँ, यानी ऐसे जलसों में। और ये सब के सब ख़ास तौर पर इस तरह की सुनने वाले हम लोग थे, पढ़ वो रहे थे पर्चे अपना। तो मुझे इसकी खुशी है कि तालिब इल्मों ने यानी 4 पर्चे यहाँ पढ़े तालिब इल्मों ने, और ज़ाहिर है कि हर एक में कोई न कोई ऐसी बात थी कि लगता था कि वो सोचते हैं अदब के बारे में। तो उस ज़माने में जहाँ अदब के बारे में सोचने का सिलसिला तकरीबन बंद होता जा रहा है और हम हर वक्त सियासत और फजूलियात की यानी में मुब्तला दिखाई देते हैं, वहाँ हमारे अहद के एक बड़े लिखने वाले का अब्दुल्ला हुसैन इस वक्त हमारे बुज़ुर्ग तरीन लिखने वालों में हैं। उनके नावल की इशाअत को 50 साल हो गए। 50 साल की उम्र तो कहना चाहिए कि इंसानों को ही मिल जाए तो अच्छी खासी होती है, चे जाए कि किसी किताब को। और उसके बाद भी इन लोगों ने उसका जिक्र इस तरह से किया जैसे ये तजर्बा इनका अपना हो, यानी ये नहीं लग रहा था कि उस किताब का जिक्र तारीख़ के तौर पर कर रहे हैं, बल्कि उसको एक ज़िंदा तजर्बे के तौर पर उसे देखने की नौजवानों ने कोशिश की थी। इसकी मुझे बड़ी खुशी है। तक़सीम हिंद के मौजू पर लिखा गया नावल उदास नस्लें दूसरे नावलों से इस एतबार से मुख्तलिफ है कि ये जज्बातियत नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी और उसकी नफ्सियात पर मबनी है। यही वजह है कि इस नावल को जितनी बार पढ़ा जाता है, तक़सीम हिंद और उसके नतीजे में तड़पने वाले इंसान का दर्द मजीद छलकने लगता है। हमें जहाँ तक लगता है कि उस वक्त तक उदास नस्लें की इशाअत से पहले तक उस तरह कोई नावल नहीं लिखा गया। ये पहला मौका था जब आज़ादी पे या उससे पहले के वाक़यात पे बहुत तवाज़ुन के साथ कुछ लिखने की कोशिश की गई। इसलिए कि उससे पहले जो गद्दार या फिर कृष्णचंद्र का शिकस्त और भी दूसरे नावल लिखे गए, उसमें एक जज्बाती उबाल बहुत था। चूँकि जस्ट तक़सीम के बाद लिखा गया, ये ठहर करके तकरीबन 5-6 साल बाद लिखा, तो इसमें एक तवाज़ुन है और एक तरीके से उसको मतन एक बिल्डअप हुआ है। उसमें आप उसको देर तक पढ़ सकते हैं, उसमें माने के शेड्स तह तलाश कर सकते हैं। बाकी जो दूसरे नावल उस वक्त तक है वो उस तरह से अपील नहीं करते हमें।
یاد رہے کہ غالب اکیڈمی اس طرح کے علمی اور ادبی مذاکرے کا اہتمام کرتی رہتی ہے۔ حکیم عبدالحمید کی کاوشوں سے مرزا غالب کے مزار کے پہلو میں واقع غالب اکیڈمی علمی اور ادبی سرگرمیوں کا اہم مرکز ہے۔ یہاں بطور خاص نئی نسل کے اسکالروں کو نہ صرف موقع دیا جاتا ہے بلکہ ان کی تحریروں اور تقریروں کو سراہا بھی جاتا ہے۔ اداس نسلیں کے لیے منعقدہ مذاکرے کے دوران بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا۔ نئی دلی سے ریاض عالم کے ساتھ اسفر فریدی کی رپورٹ۔